महाकुंभ पर स्पेशल सीरीज में आज बात उस कीर्तिमान की करेंगे जो महाकुंभ में हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 17 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अभी तो इसे सिर्फ शुरुआत कहा जा सकता है, क्योंकि महाकुंभ शुरू हुए अभी सिर्फ 16 दिन हुए हैं और मौनी अमावस्या के दिन ही लगभग 10 करोड़ लोगों त्रिवेणी में स्नान कर सकते हैं। साफ है, प्रयागराज में दिखाई और सुनाई दे रही है सनातन की गूंज। ये है दिव्य भव्य अमृत महाकुंभ। ये महाकुंभ में आस्था का सैलाब है। ये महाकुंभ में भक्ति और शक्ति की तस्वीरें हैं। ये सनातन के सबसे बड़े महोत्सव के लिए आस्था का अद्भुत, दिव्य और भव्य स्वरूप है। जहां तक नजरें आ रही हैं, जहां तक दिखाई देगा, प्रयागराज में सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आएंगे। संगम तट पर यह सैलाब मौनी अमावस्या के लिए कुंभ स्नान का आंकड़ा 17 करोड़ पार। प्रयागराज में 15 किलोमीटर लंबा हुजूम। इस वक्त मौजूद हैं महाकुंभ प्रयागराज में। यहाँ पर बड़ी संख्या में नागा सन्यासी बनाए गए हैं, जिन्हें अब पिंडदान के बाद, मुंडन के बाद लेकर जाया जा रहा है उनके अखाड़ों में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में तमाम जो नए सन्यासी बनाए गए हैं, जिसमें हर उम्र के पुरुष हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। ये सभी हर हर महादेव के नारे के साथ यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मौनी अमावस्या को लेकर महाकुंभ में लगभग पूरी तैयारियां की जा चुकी और कुंभ में दिख रही भीड़ इस बात का सबूत है कि श्रद्धालुओं की भीड़ ने किस तरह से महाकुंभ को दिव्य और भव्य बना दिया है। 28 जनवरी तक लगभग 17 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है, जो अपने आप में नया रिकॉर्ड है। और मौनी अमावस्या से ठीक एक दिन पहले ही मंगलवार को 4 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और अनुमान है कि 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ लोग महाकुंभ स्नान करने वाले हैं। महाकुंभ का ही असर है कि अयोध्या और वाराणसी में भी श्रद्धा के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सभी लोग व्रत से आए हुए हैं यहाँ पे हम लोग यात्रा कर रहे हैं। अब यहाँ से काशी विश्वनाथ जाएंगे। कुंभ नहाया है सब लोगों ने, बुजुर्ग साथ में, और बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे, है जी। प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान, इसमें भक्तों के भगवान है। आओ इसे जगाएंगे, भारत को बदलाएंगे। बाल वीरों उठो, तुम तो ऋषियों की संतान है। बोल शंकर भगवान की। ठसाठस भरे हैं यूपी स्थापित हो चुका है और अभी मौनी अमावस्या का अमृत स्नान बाकी है, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। 12 किलोमीटर क्षेत्र में सभी 44 घाटों पर स्नान। प्रयागराज समेत आसपास के 10 जिलों के डीएम एसपी मौजूद रहेंगे। महिलाओं के लिए टीपीएफ की मेरी सहेली टीम, रेलवे की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए 150 से अधिक के मेला स्पेशल ट्रेन।
संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचने वाले हैं और पहुंच चुके हैं बहुत लोग, और जिनकी संख्या करोड़ों में है। और ऐसे में अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करनी है कि आप भटक न जाएं, अपने परिवार से दूर ना हो जाएं, क्योंकि जब बूढ़े बुजुर्ग होते हैं और बच्चे खास तौर पर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो अलीगढ़ का ये परिवार है, अलीगढ़ से ये सभी आए हुए हैं, महिलाएं इसमें हैं, माताएं हैं, युवा हैं, या इस तरह से शॉल या साड़ी का इस्तेमाल करते हुए एक रस्सी बनाई हुई है और इस बैरिकेटिंग के अंदर ही सभी को रखा गया है। और जो युवा है वो आगे चल रहे हैं और जो महिलाएं हैं वो बिछड़ न जाएं, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। भी जिसको आप यहाँ आकर ही अनुभव कर पाएंगे। और मैं भी पिछले 5 दिनों से यहाँ पर हूँ और कुछ दिनों तक और भी मैं यहाँ रहूँगी। वैसे तो मैं मध्य प्रदेश शासन के जो सांस्कृतिक एकता न्यास है, मैं उनकी तरफ से आई थी और अभी हूँ, और प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें मैं अपनी प्रस्तुति दे पा रही हूँ। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ यहाँ पर। मैं आपको 2 स्तोत्र 2 लाइन सुनाने का करती हूँ। भवानी अष्टकम आदि गुरु शंकराचार्य विरचित। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ एक ऐतिहासिक आयोजन है। मौनी अमावस्या को लेकर किस तरह भक्तों का उत्साह जोर मार रहा है, ये भी समझा जा सकता है। हमारा काम है सबको खुश करना, आप भी खुश रहना, सबको खुश करना, ये हमारा कर्म है। सरकार ने जो किया है, जो योगी सरकार ने व्यवस्था किया है ना, आज तक किसी ने नहीं कर पाया है। आज तक है ना किसी ने नहीं कर पाया है। बहुत दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, महाकुंभ में आके बहुत खुशी हुई। कुंभ का बहुत अच्छा स्नान हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत, अकल्पनीय, अतुलनीय आनंद का अनुभव हो रहा है, महाआनंद का। रात में भी वही है भीड़, सुबह भी वही भीड़, रात में दिन में भी वही भीड़। अच्छा लगा? हाँ, बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। हिंदू धर्म में माघ मास का विशेष महत्व है, क्योंकि इस महीने कई विशेष पर्व और त्योहार पड़ते हैं। वहीं इस मास में मौनी अमावस्या भी पड़ती है। आपको बता दें कि लोग मौनी अमावस्या पर गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर भोलेनाथ और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं इस साल प्रयागराज में महाकुंभ लगने से मौनी अमावस्या का विशेष महत्व बढ़ गया है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के महाकुंभ में और यहाँ पर अनोखे अनोखे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर एक शुभ भक्त ऐसे हैं जो हरियाणा के फरीदाबाद से आए हुए हैं भगवान भोले की मूर्ति को लेकर, और अपने शरीर पर भगवान भोले को इन्होंने अपने कंधे पर विराजमान किया हुआ है। त्रिशूल भगवान के साथ है हाथ में। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आप कहाँ से आए हैं और भोले बाबा के आप सबसे बड़े भक्त लगते हैं। मेरा नाम कवि अरसाना, आई एम फ्रॉम हरियाणा। मेरा काम है यूथ को जगाना, हिंदुत्व को एक करना, सनातन धर्म को आगे लाना। भगवान शंकर को मैंने नहीं बिठाया, भगवान शंकर स्वयं 2010 से
महाकुंभ के चलते काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाटों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जनसैलाब इतना बढ़ गया है कि हर ओर भीड़ का नजारा देखने को मिल रहा है। शहर में जाम की स्थिति बन गई। मौनी अमावस्या पर वाराणसी में और भीड़ बढ़ेगी। महाकुंभ के चलते अयोध्या में भी जबरदस्त भीड़ है। देश भर से लोग कुंभ में स्नान करने आ रहे हैं और उसके बाद अयोध्या और वाराणसी भी जा रहे हैं। अयोध्या की सड़कें और गलियां भक्तों से भरी हुई हैं। पिछले सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस तरह का महाकुंभ हो रहा है जो 144 सालों के बाद आया हुआ है, तो ऐसे में आतंकी खतरा भी बना हुआ है, जहां पर अलग अलग संगठनों के द्वारा नज़र रखी जा रही है, धमकी दी जा रही है कि महाकुंभ को सफल नहीं बनने जाएगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो, ATS हो और इसके साथ साथ सुरक्षा एजेंसीज हों, सभी की चप्पे चप्पे पर नज़र है और लगातार जांच भी की जा रही है। मौनी अमावस्या एक बड़ी चुनौती है। प्रबंधन की बड़ी परीक्षा है। पहले अमृत स्नान, ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मौनी अमावस्या है और ऐसे में सरकार की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि तकरीबन 10 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करने वाले हैं और ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना आए। आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। या इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, ये पीपा पुल पार करके हम खड़े हैं अखाड़ों से पहले की रास्ते पर, जहां पर घोड़ों के जरिए हर उस चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, कोई भी त्रुटि ना हो, और यही ध्यान में रखा जा रहा है पुलिसकर्मियों के द्वारा। 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ अब एक ऐतिहासिक आयोजन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहा है जिसका उदाहरण पूरे मानव इतिहास में नहीं है। कल क्या उत्साह होगा, क्या जोश होगा, शायद इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और देश विदेश से शायद किसी भी दुनिया का कोई भी हिस्सा नहीं छूटा होगा इस प्रयागराज में आने से। खूब भक्ति में माहौल है, लोगों में अथाह उत्साह है। इतनी ठंड है, इतना ठंडा पानी है, फिर भी अनुभव नहीं हो रहा उसका। बहुत अच्छा लगा और हम लोग नॉन स्टॉप एक दिन हो गया हमें यहाँ आते आते, और हम आते ही हम लोगों ने रेस्ट भी नहीं किया, हम डायरेक्ट यहीं आए। मतलब इतना उत्साह था लोगों को देख के। जीवन का सबसे अच्छा आनंद कुंभ है जो आज हमने लिया है। जैसे इतनी दूर से आना, प्रशासन का इतना साथ देना, प्रशासन इतने लोगों के सवालों के बाद भी हमारे साथ खड़ा है, ये सबसे अच्छी बात है। मौनी अमावस्या स्नान पर्व से पहले ही शनिवार और रविवार को प्रयागराज में श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ी कि इमरजेंसी प्लान लागू करना पड़ गया। रेलवे स्टेशनों पर अनुमान से कई गुना अधिक भीड़ पहुंच गई। इस स्थिति में उत्तर मध्य रेलवे समेत अन्य को ऑन डिमांड ट्रेन चलानी पड़ी। मौनी अमावस्या से पहले ही भीड़ इतनी बढ़ गई है कि बसों में सीट नहीं मिल पा रही। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 400 पार कर चुकी है। हवाई यात्रा का विकल्प जेब पर भारी पड़ रहा है। इसके बाद भी सीट नहीं है।